आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बजट फ्रेंडली फोन Realme C15 का, जिसमें हमें बहुत ही अफोर्डेबल बजट में जबरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस फोन में हमें बैक कैमरा सेटअप भी बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। फोन का क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमें प्रोवाइड करता है जबरदस्त किस्म का नाइट स्केप मोड। तो आइए जल्दी से आगाज करते हैं आज की रिव्यू वीडियो का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपके मेज़बान हिरा नवीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बजट फ्रेंडली फ़ोन Realme C15 का, जिसमें हमें बहुत ही अफोर्डेबल बजट में ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। Realme C15 का सबसे यूनिक फीचर है उसकी पावरफुल 6000 mAh की बैटरी, जो कि हमें प्रोवाइड करती है 48 डेज का लॉन्ग स्टैंड बाय। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें बैक कैमरा सेटअप भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। फ़ोन का क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमें प्रोवाइड करता है जबरदस्त किस्म का नाइट स्केप मोड। इसके अलावा फोन में हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो आइए जल्दी से आगाज करते हैं आज की रिव्यू वीडियो का और डिस्कस करते हैं फोन के कुछ जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस को। अब बात करते हैं Realme C15 के डिस्प्ले की। तो इस फ़ोन में हमें 6.5 इंचेस का मिनी ड्रॉप डिज़ाइन फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर इस फ़ोन का फील्ड ऑफ व्यू देखें तो वो काफ़ी बड़ा है, जो कि हमारे गेमिंग, ऑडियो और वीडियो एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। इसके अलावा फ़ोन में मिनी ड्रॉप डिज़ाइन को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि ये हमें ज़बरदस्त किस्म की 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो प्रोवाइड करता है, जो कि विजुअल एक्सपीरियंस के दौरान डिस्टर्बेंस को कम से कम करता है। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें मल्टी टच देखने को मिलता है। फ़ोन का डिस्प्ले हमें 1600x700 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल फ़ोन के डिस्प्ले में हमें इसका विजुअल एक्सपीरियंस और टच स्क्रीन काफ़ी स्मूथ नज़र आता है। फ़ोन के डिस्प्ले में ही हमें ऊपर की तरफ इसका टॉप नॉच फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल की शानदार रेजोल्यूशन। इसका मतलब है कि इस फ़ोन में सेल्फी की गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की। तो इस फ़ोन में Qualcomm Snapdragon 460 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियो, वीडियो और गेमिंग एक्सपीरियंस। बात करें फ़ोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज की, तो इस फ़ोन में हमें 4 GB रैम देखने को मिलती है। इसके अलावा ये फ़ोन हमें प्रोवाइड करता है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसका मतलब है कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे ऑडियोज़, वीडियोज़ और फोटोज़ स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी की ऐप्स को भी हम इसमें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन में हमें एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिलती है, जिसके ज़रिए इस फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब फ़ोन के बैक कैमरा को चेक कर लेते हैं। फ़ोन के बैक कैमरा को ऑन करते ही यहाँ पर सबसे ऊपर हमें फ़ोन के कैमरा की सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम अपनी मर्जी से टाइम सेट करके पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें डिफरेंट बॉडी रेशो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम 1x, 2x, 5x और 10x में पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर हमें Realme C15 के कैमरा का सबसे ज़बरदस्त किस्म का नाइट स्केप मोड देखने को मिलता है, जिसमें हम कम लाइट और डार्क एनवायरनमेंट में ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोन के नाइट मोड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारी नाइट टाइम पिक्चर्स को मज़ीद ज़्यादा ब्राइटर और क्लियरर बनाता है। इसके साथ ही हमें फ़ोन के बैक कैमरा से वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम 1080p रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर फ़ोन के मेन प्राइमरी 13 मेगापिक्सल कैमरा का ऑप्शन नज़र आता है। इसके साथ ही हमें फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में बुके इफेक्ट को हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। फ़ोन का बुके इफेक्ट हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड को कम या ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। इसके साथ ही मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें टाइम लैग, एक्सपर्ट और पैनोरामिक मोड देखने को मिलता है। आइए फ़ोन के बैक और फ्रंट कैमरा से बनाई गई कुछ पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के बैक कैमरा से फ़िल्टर लगाकर ली गई पिक्चर्स हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर्स के बाद कलर कॉम्बिनेशन हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है, जो पिक्चर्स की ओवरऑल क्वालिटी को ब्यूटीफाई कर रहा है। ये फोन के बैक प्राइमरी कैमरा से बनाई गई पिक्चर है, जो कि हमें 13 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छी है। ये बुके इफेक्ट को यूज करके बनाई गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसमें थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है, जबकि आगे से जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स हमें काफी फाइन नजर आ रही हैं। ये फोन के 13 मेगापिक्सल कैमरा से ली गई पिक्चर है। ये पैनोरामा इफेक्ट को यूज करके ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि काफी वाइडर एरिया इसने कैप्चर किया है। ये फोन के बैक कैमरा से टाइम लैप्स में बनाई गई एक वीडियो है। ये फोन के एक बैक कैमरा से की गई वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये फोन के बैक कैमरा से 1x और 2x में ली गई पिक्चर्स हैं। ये फोन के पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर है। इसके अलावा इसमें फिल्टर लगाकर पिक्चर की ओवरऑल क्वालिटी को मजीद ब्यूटीफाई किया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कलर्स नज़र आ रहे हैं इसमें। पोर्ट्रेट मोड की वजह से इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है, जबकि डिटेल्स जो हैं ऑब्जेक्ट की वो काफ़ी फाइन और क्लियर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर को लगाकर ये पिक्चर कैप्चर की गई है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से ली गई एक बहुत ही क्लोज पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पिक्चर को जूम कर रही हूँ तो पिक्सल जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे और काफ़ी ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है। अब बात करें फ़ोन के बैक कैमरा की, तो फ़ोन के बैक पर हमें इसका क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ़ोन के 4 कैमरास को एक स्क्वायर मॉड्यूल में एडजस्ट किया गया है। इसके साथ ही हमें इसका 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो वाइड एरियाज को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ ही हमें इसमें B&W 2 रेट्रो लेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमें पोर्ट्रेट मोड में मजीद ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। फोन के बैक कैमरा सेटअप के साथ ही हमें इसका टॉर्च लाइट देखने को मिलता है। फोन की बैक साइड पर हमें इसका इंस्टेंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जो कि काफी क्विक और फास्ट है। आइए फोन के फ्रंट कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। ये फोन के फ्रंट कैमरा से ली गई सेल्फी है। ये फोन के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इसमें ब्लर है, लेकिन सेल्फी जो है वो ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी नज़र आ रही है। कलर्स कैप्चरिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से बनाई गई एक वीडियो है। अब फ़ोन के यूज़र इंटरफेस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें कनेक्टिविटी के ऑप्शंस नज़र आते हैं। Realme C15 में हमें वाईफाई डायरेक्ट, मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके यूजर इंटरफेस में हमें फ्लैश लाइट, एयरप्लेन मोड, लोकेशन का ऑप्शन देखने को नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फोन के कलर और बैक डिजाइन की। तो इस वक्त ये ब्यूटीफुल मरीन ब्लू कलर में फोन हमारे पास मौजूद है। इस फोन के कलर्स की बात करें तो इसमें हमें 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, मरीन ब्लू और सीगल सिल्वर। 2 बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन में ये फोन हमें मिलता है। इसके अलावा फोन के बैक डिजाइन को देखें तो इसमें हमें जबरदस्त किस्म का ग्रेडियंट कलर डिजाइन देखने को मिलता है। बहुत ही जबरदस्त किस्म के कर्व्स इसमें हमें नजर आते हैं। और अगर हम फोन के एंगल ऑफ व्यू को थोड़ा सा चेंज करें तो फोन के हर पार्ट पे हमें इसकी लाइट और कलर इफेक्ट जो है वो चेंज होता नजर आता है। अब हम फोन की बैक साइड पर मौजूद उसके इंस्टेंट फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफी क्विक और फास्ट है और ये विद इन सेकंड्स मेरे फोन को टर्न ऑन कर देता है। इसके अलावा इस फोन का ब्यूटीफुल ग्रेडियंट डिजाइन इस फोन के कलर कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट को बहुत ही ज्यादा एनहांस करता है। फोन की बैक सरफेस का जो टेक्सचर है वो फोन को पकड़ने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल और हैंडी बनाता है। फोन के नीचे वाली साइड पर हमें स्पीकर के होल्स, चार्जिंग पॉट और हेडफोन जैक मिलता है। फोन की राइट साइड पर हमें पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, जबकि फोन की लेफ्ट साइड पर हमें इसकी सिम ट्रे देखने को मिलती है, जिसमें हमें 3 कार्ड सिम स्लॉट नजर आती है। इसमें डुअल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिलती है। फोन की ऊपर वाली साइड हमें बिल्कुल प्लेन मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के सबसे यूनिक फीचर यानी कि इसकी बैटरी की। तो इस फ़ोन में हमें 6000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18 वॉट की सुपर फास्ट क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फ़ोन की ये ज़बरदस्त पावरफुल बैटरी हमें प्रोवाइड करती है 48 डेज़ का लॉन्ग स्टैंड बाय। इसके अलावा इस फ़ोन की बैटरी में हमें रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि इस फ़ोन के ज़रिए अगर हम चाहें तो किसी दूसरी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन में हमें पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड भी देखने को मिलता है।
आज की इस वीडियो में हमने Realme C15 की कुछ ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन और यूनिक फीचर्स को बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये फ़ोन हमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिलता है। तो अपनी इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ 24,999 रुपीज़ में। ये थी आज की वीडियो। हमारे साथ रहिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।